कमल जी, अभी हमारे पास एक एसएमएस आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वो अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं है, जबकि उनकी लव मैरिज है। उन्होंने अपनी पसंद से शादी करी, लेकिन अब शादी के 2 साल बाद वो जीवन में खुश नहीं है। यहाँ मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगी क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं वो लोगों की पर्सनल लाइफ से जुड़ी होती हैं। तो इस बारे में आपसे विस्तार से जानना चाहूँगी, क्या अध्यात्म उनकी कोई मदद कर सकता है? क्या वो अपनी ज़िंदगी को सुचारू रूप से चला सकते हैं? रिलेशनशिप्स, विवाह। अब आप किसी नए व्यक्ति से आकर्षित हुए, मन का आकर्षित होना बड़ा ही स्वाभाविक है। ये जो बड़ा सा परमात्मा है, लार्जर सेल्फ है, ये आपसे एक प्रक्रिया कराना चाहता है, इसीलिए आपके मन को किसी से आकर्षित करवाया। अब दूसरी बात उठती है, मन के अंदर एक्सपेक्टेशन बनी कि ये व्यक्ति ऐसा ऐसा और ऐसा हो जाएगा। अध्यात्म आपकी मदद करता है जुड़ने में इस बात से कि जो मेरा मैं है, जो मेरा अंतरात्मा है, वो कंप्लीट है, वो पूर्ण है। पर मुझे ये बाहर जो भी काम करने हैं, जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जो भी सिचुएशन है, उसमें मैं अच्छे से योगदान दे पाऊँ, अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरा कर पाऊँ और जो भी कर्म है वो कर पाऊँ। ये अध्यात्म आपको मदद करता है। जब आप ध्यान करते हैं, ध्यान अवस्था आपको बताती है उस कंप्लीटनेस को, वो रोज़ करनी होगी। इसे सम्यक ध्यान भी कहा बुद्ध ने। तो जब सम्यक ध्यान, सम्यक समाधि जब आप करते हैं, सम्यक समाधि आपकी मदद करती है उस ऊर्जा को बाहर अपने जीवन में यूज़ करने में, इम्प्लीमेंट करने में। अब बाहर जब दूसरे व्यक्ति से आप अपेक्षा रखते हैं, अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन दुख का कारण है। तो बुद्ध ने कहा कि सब कुछ इम्परमानेंट है। तो सामने वाला यदि अभी आपकी सेवा कर रहा है या आपसे मीठे बोल बोल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि दिन में हर समय वो मीठे बोल ही बोले। कुछ ऐसे समय भी आएगा जब वो अपने दुखों से ग्रस्त होगा या अपनी परिस्थितियों से प्रभावित होगा। उस सिचुएशन में जब वो खुद इम्पैक्टेड है, तो आपको कैसे वो एक चाय का प्याला पूछे, आपकी कैसे वो सेवा करे, आपसे कैसे खुशी खुशी बात करे, जब उसे खुद अपने बॉस से कहीं डांट पड़ी या सासू माँ से डांट पड़ी या कोई काम ऐसा बिगड़ गया उनसे जिस वजह से वो खुद दुखी हैं। तो अब अपेक्षाओं को देख पाना कि हाँ, इस समय ऐसी अपेक्षा मुझे हुई। बाहर जो व्यक्ति है, जो आपका साथी है, वो जब उस समय आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस दे रहा है, ऐसा कुछ कह रहा है, आपको देखना है कि हाँ, इस समय ऐसा हो रहा है। थोड़ी देर बाद जब आप देखेंगे कि हाँ, उस समय ऐसा हो रहा था, इस समय ऐसा हो रहा है, तो थोड़ी देर बाद देखेंगे खुद ब खुद सामने वाला आपके पास आएगा और कहेगा कि सॉरी, मैंने आपसे गलत बात की। या वो ये शब्द भी ना यूज़ करे, वो शायद ये कहेगा चलो चाय पीने चलते हैं, चलो खाना खाते हैं। ये भी उसका एक अटेम्प्ट होगा कि वो आपसे रिलेशनशिप ठीक करना चाहता है। सबको बोध होता है कि मैंने क्या ठीक किया और गलत किया। सबके अंदर वो आत्मा है जो उसे बताता है हाँ, ये मैंने गलत किया, ये मैंने सही किया। तो यदि निरंतर आपका बर्ताव, आपकी जिम्मेवारियां ठीक रहेंगी, अगर आपके एक्शन राइट एक्शन रहेंगे, जिसे बुद्ध ने कहा सम्यक सम्यक शील भाव अगर आप रखेंगे, सम्यक कर्म अगर रखेंगे, तो सामने वाला भी आपके साथ सही रूप से ही रहेगा। अब ये सब समझना होगा। अध्यात्म आपकी मदद करता है, आप इन सब परिस्थितियों में उस सच के साथ जुड़े रहें। ना ज़्यादा मोह लगाएं, ना ही ज़्यादा आप अपने अंदर अपेक्षा रखें, ना ही ईर्ष्या करें और ना ही किसी प्रकार के क्रोध में ज़्यादा चले जाएं। ये भावना आना बड़ा नॉर्मल है, पर ज़्यादा इनमें बह जाना अच्छी बात नहीं।